हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक और इजी हैं, जहां से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, इन इंडिया इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ऑब्जर्वेशन। ये पूछे हुए पीवाईक्यूज हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ मतलब एनसीएफ के अनुसार हमारे भारत में इंग्लिश को कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा मानी जाती है। हमें आंसर देना होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इन इंडिया इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज। फिर से समझिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ऑब्जर्वेशन इन इंडिया इंग्लिश इज विच लैंग्वेज। आपको बताना होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इन इंडिया इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज। एनसीएफ के अकॉर्डिंग भारत में अंग्रेजी को दूसरी लैंग्वेज माना जाता है, सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि टू द पॉइंट पीवाईक्यू है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 in India English is global language in multilingual term। अगर आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश को भारत में कौन सी लैंग्वेज माना जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है इन मल्टीलिंगुअल टर्म। अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह माना जाता है। हमको कंफ्यूजन बहुत होता है। क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ तब हम बताएंगे सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एंड इन मल्टीलिंगुअल टर्म तब हम बताएंगे ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुसार, तब इंग्लिश जो है वो एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक बार रिवाइज करते हैं चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनसीएफ ऑब्जर्वेशन, तो एनसीएफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एंड इन मल्टीलिंगुअल टर्म, तब क्या है, इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग और मल्टीलिंगुअल टर्म के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो इंडिया में ग्लोबल लैंग्वेज है। और अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो इंग्लिश है वो एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये 3 बहुत ही सिंपल पॉइंट हैं। जहाँ तक इसमें सीटेट के एस्पिरेंट को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मैंने चीज़ों को बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।